नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं नमन जैन, डायरेक्टर ऑफ एल्जा प्राइमरी मिडिल स्कूल, यादव कॉलोनी, जबलपुर। मेरी एक क्लासेस भी हैं, साथ में कॉमर्स क्लासेस, और मैं काफ़ी समय से करीब 27 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ। और इस नाते स्कूल कोचिंग क्लासेस से लेके, मतलब नर्सरी से लेके 12th तक और फिर उसके बाद कॉलेज तक के सभी बच्चों को पढ़ाया, MBA CS तक के बच्चों को पढ़ाया। तो बोलना चाहिए काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा, बच्चों को जुड़ाव अच्छा रहा मेरे साथ और बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहा मेरा। अभी तक मैं कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहा था जो कॉमर्स क्लासेस के नाम से चल रहा था, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ऐसे बहुत सारे चैप्टर थे। कुछ मोटिवेशनल भी थे, ऐसे वीडियोस वो भी अपलोड किए, जिसको आप नमन सर की क्लासेस के नाम से देख सकते हैं। अब जब अपलोड किए तो कुछ रिक्वायरमेंट जो अपने आप जनरेट हुई, वो बड़ा सुन के अच्छा लगा कि क्यों ना सर आप कोचिंग के अलावा स्कूल के लिए भी कुछ करें। आपका खुद का एक स्कूल है और आप इतने सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोगों को मालूम भी चला, तो सर क्यों ना आप कुछ ऐसी टिप्स हम लोगों को भी दें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, स्कूल रन करना आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्कूल की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा हो या बहुत विशाल हो, ठीक, हो सकता है बच्चे बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, ठीक, या एक एवरेज की अगर बात करें कि ठीक ठीक है सर हमारा। बट अगर हम बोल रहे हैं कि उसमें ग्रोथ लेके आना है, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आप उसको बिजनेस देख रहे हैं या सर्विस सेक्टर के रूप में आप उसको प्लान कर रहे हैं। ये दिमाग बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा फोकस करना सीख लें कि अगर हम बिजनेस के माइंड से देख रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना अलग करना पड़ेगा, सोच बदलाव लेके आना पड़ेगा। क्यों, आगे बताता हूँ। और अगर सर्विस के रूप में देख रहे हैं कि हाँ मैं समाज के लिए अपनी एक अर्निंग है, बट ऐसी तरह से अर्निंग है कि दूसरों का भला करके, क्योंकि जो इंसान का बच्चा हमारे पास आ रहा है ना, वो कोई टॉय नहीं है, वो कोई कस्टमर नहीं है, वो एक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं रचनाकार है। वो खुद भी आगे बन के बड़े होके एक रचना क्रिएट कर सकता है, तो वो क्रिएटर भी है जो तुम क्रिएट कर रहे हो। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। कम टू द पॉइंट इज दिस कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जितने भी बड़े स्कूल हो, छोटे स्कूल है, कोई सेंस नहीं है अगर हमारे पास टीचर्स, फैकल्टी जबरदस्त ना हो। अब बात आती है सर जबरदस्त फैकल्टी लाएं कहाँ से? क्यों? क्योंकि सर यहाँ 2000 रुपये पर मंथ वाली फैकल्टी से लेके 20,000 और 50,000, 1 लाख रुपए की फैकल्टी भी है। बट कई बार ऐसे देखने में आता हो कि आउटपुट इतना जबरदस्त नहीं है। बड़े स्कूलों में भी ये कहानी आती है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लाख लाख रुपए फीस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आउटपुट नहीं मिल रहा। मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ग्रोथ के लिए स्विमिंग पूल से लेके ग्राउंड से लेके ये सब चीज़ें, एमिनिटीज़ ठीक है, ज़रूरी है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टीचर्स की ट्रेनिंग। टीचर्स की ट्रेनिंग इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने रूट्स उसको पानी, खाद पानी नहीं दिया तो फ्रूट्स कहाँ से होंगे? टीचर्स को जितना ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं आप उतना अपडेट करें। देखिए, टीचर्स ट्रेनिंग अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग जैसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते। जो टीचर जिस भी बैकग्राउंड से आता है उस बैकग्राउंड से पढ़ाना चालू कर देता। मेरा ये कहना है, क्यों ना आप अपने स्कूल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट करें। क्या होता है कि अगर जो भी टीचर आया, हो सकता है कोई XYZ एक फला स्कूल में पढ़ा रहा है, उसने देखा कि नहीं अब सैलरी नहीं बढ़ रही, कुछ हुआ, उठा के उसने शिफ्ट किया, दूसरे स्कूल में आ गया। बट उसका स्टैंडर्ड क्या था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी पढ़ाने की टेक्निक क्या थी, नहीं मालूम। अपना एक्सपीरियंस देखा, ब्ला ब्ला, ख़त्म। मैंने क्या अपनाया है वो आपको शेयर करता हूँ। करीब 3-4 साल पहले की बात है, या 5-6 साल हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा। हमारे पास इंटरव्यू में टीचर्स आए तो मैं जैसे ही इंक्वायर करूं
किसी भी सब्जेक्ट में, वेदर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जीके, समथिंग, कुछ भी इंक्वायर करूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछूं, तो वैसे आंसर्स ना मिले ज़्यादातर लोगों के साथ। तो मैंने कहा कि क्या किया जाए, इन टीचर्स को अगर मैंने रिजेक्ट किया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्कूल ले लेगा, ये मेरी पर्सनल सोच थी, ये ले लेगा। पर बात यह है कि इन टीचर्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, या बोलना चाहिए कि कुछ की एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं सर हम तो इतनी, कम से कम इतनी सैलरी चाहिए, पर अंदर से लगता था नहीं मैडम वो सैलरी डिजर्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली कुछ भी। तो हमने एक मुहिम चालू की। वो मुहिम क्या चालू की कि टीचर्स जो भी इंटरव्यू देने मेरे पास आए तो उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं उनके, मैडम 2 तरीके हैं इंटरव्यू के। नंबर 1, मैं आपसे जो भी आप सब्जेक्ट बोलेंगे कि सर हम प्राइमरी क्लास के लिए एलिजिबल है या मिडिल के लिए है, प्री प्राइमरी सेक्शन व्हाटएवर, या तो मैं आपसे क्वेश्चन फायर अप करूं, ठीक, मतलब नॉट फायर अप, मतलब क्वेश्चंस पुट अप करूं आपसे, उसके आंसर दीजिए। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इंटरव्यू 1 दिन बाद दे दें। सर मतलब हमने कहा एक समय निश्चित है हमारा एक क्लासेस का, जितने भी टीचर्स आ रहे हैं मैं डेमो दे रहा हूं, अपनी टीचिंग का डेमो दे रहा हूं, क्यों ना आप वो डेमो अटेंड कर लें। सर मंशा मेरी ये थी कि अगर वो टीचर्स मेरा डेमो देखते तो कम से कम अंदर से एक वो आता कि नहीं पढ़ना जरूरी है, बच्चों का सवाल है, सैलरी तो और भी कहीं से आ सकती है, बच्चे हैं, ये बच्चे भविष्य हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, वो रचनाकार है। वो जो बोलते हैं भगवान का रूप। भाई हमारे जब क्लास में बैठते हैं बच्चे, हम मोनोटोनस हो जाते हैं, पढ़ाते भूल जाते हैं वो सब बातें। जब आते हैं बाद में कि अरे नहीं बनता उससे, क्या करें सर, ठीक है अब कहाँ तक इतनी बड़ी क्लास है, किसको मैनेज करें, नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा। और कुछ आपको इंटरवल्स चाहिए पड़ेगा, वो स्कूल ओनर्स या डायरेक्टर ही दे सकता है या प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ही दे सकता है अगर उनकी सोच बदले। तो टीचर्स को सबसे पहले मेंटल लेवल पे लेके आना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। उनको ह्यूमिलेट नहीं करिए, टीचर्स को ह्यूमिलेट मत करिए। सबसे पहले आपकी जवाबदारी क्या बनती है, उन टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए। मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में कुछ ऐसे सेशंस रखे थे सभी सब्जेक्ट के, तो कुछ करीब 84 टीचर्स ने मेरा सेशन अटेंड किया। उस सेशन अटेंड करने से जो पढ़ाते ही समझ में आ गया कि यार इन टीचर्स का IQ लेवल बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरे यहाँ स्कूल में ज्वाइन भी कर लिया, और जो टीचर्स ज्वाइन नहीं कर पाए आज भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनसे मैं हमेशा बोलता हूँ मैडम फ्री ऑफ कॉस्ट, उस समय से लेके आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कई स्कूल भी जाके ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और आपको भी आने वाले समय में ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट से ट्रेनिंग दूंगा। हो क्या रहा है, मैं जहाँ तक अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरा यह है कि व्हाट टू टीच यू नो, सबको मालूम है। आप अगर फर्स्ट क्लास में हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, यह सिलेबस है, ठीक। प्री प्राइमरी के टीचर को मालूम है ये पढ़ाना है, बट आई एम नॉट टीचिंग हियर व्हाट टू टीच, आई एम हियर हाउ टू टीच। जो पढ़ाना है वो तुम्हें पता है, पर उसको पढ़ाएं कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अपने सेशन की ही बात कर रहा हूं। सेशन में मैंने एक बात किया कि मैं जो अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूं, उस सेगमेंट को बांटूं प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी। ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी के जो सेक्शन है वो मेरे ख्याल से कॉलेज से भी बढ़कर ये है। सबसे अच्छे टीचिंग स्टाफ यहाँ होना चाहिए। प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी ये 2 सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं, पर स्कूल ओनर्स या डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एक नॉर्मल टीचर्स को हम अपॉइंट कर देते हैं जो D.Ed B.Ed भी ना हो या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, पर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसकी मैथ साइंस अच्छी है उसको हम रखते हैं, भाई आप 8th पढ़ाओ, 9th 12th पढ़ाओ। बट होना चाहिए मेरे हिसाब से नहीं, यहाँ पर आप फोकस करना चालू करें। देखिए जैसे ही आप प्री प्राइमरी या प्राइमरी की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सपोज आपने ना पढ़ाना चालू किया हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कुछ भी, बच्चों की मानसिकता ये बदले, दिमाग में ये लेके आए कि बेटा आप जितने भी बैठे हो क्रिएटर हो,
जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इससे बहुत कुछ तुम सीख जाओगे, बहुत कुछ, और अपने आप को इतना बड़ा कर दोगे कि तुम पता नहीं क्या कर सकते हो, इवन यू डोंट नो। तो सबसे पहले तो उनका बिलीफ लेवल इतना बढ़ाएं बच्चों का कि यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक, उस लेवल पे लेके आए बच्चों को। उसके बाद जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेनिंग का, जैसे पहले पार्ट लेता हूँ कि बेटा आप बताओ हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो बच्चा बोलता है सर हिंदी में, सपोज आपको मालूम है अगर, तो आप बोलोगे सर 52। अच्छा बेटा इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। इसमें स्वर, व्यंजन, वॉवल, कॉन्सोनेंट कितने क्या होते हैं सबको मालूम। अच्छा मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ, मैथ में कितने, मैथ में कितने, कोई कुछ होता है क्या सर इसमें? हाँ बेटा, मैथमेटिक्स में जैसे ये लेटर्स हैं, इसको हम वर्ण बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं, इसको हम लेटर बोलते हैं, ठीक, या इसको हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं? डिजिट्स। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 0 to 9। बच्चे बोलते हैं कितने डिजिट होते हैं? 1 to 10। दिस रॉन्ग। वाई रॉन्ग? जस्ट बिकॉज ऑफ 10 इज अ नंबर, एक 1 और एक 0, 2 डिजिट से मिलकर ये नंबर बन गया 10। तो 0 to 9 इज अ डिजिट्स। तो कितने डिजिट्स हुए? 10 डिजिट्स हुए, 0 से लेके 9। सेम यहाँ भी 26 है, यहाँ ये है। इस पे अगर मैंने मान लीजिए कोई है ना एक अक्षर लिया का, एक लिया मा, एक लिया ला, तो कमल, कमल एक हमारा शब्द बन गया, ठीक। लेटर यहां लिया सी, यहां ए, यहां पी, तो एक कैप बन गया। वैसे ही मैथमेटिक्स से बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा दुनिया 0 to 9 तो है ही, बाकी सब तो नंबर्स है। कोई भी नंबर्स यहाँ पे हम ले ले 9 है और एक ले ले 7, तो बेटा इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये नंबर बनेगा। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 9 और 7, 2 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, जितने डिजिट्स बढ़ते जाएंगे वो नंबर बनेगा। जैसे ही नंबर बढ़ते हैं वहाँ डर चालू होता है। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है नंबर गेम। नंबर गेम इतना बड़ा है कि जैसे ही ये नंबर्स आते हैं, पता नहीं साइकोलॉजी ये होती है कि मैथमेटिक्स बड़ी टफ है, ठीक। सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। मेरी सोच के हिसाब से पूरा का पूरा फोकस नंबर 1 मैथमेटिक्स पे देना चाहिए। मैथमेटिक्स बच्चे की बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें तो काफ़ी हद तक वो एक इंटेलिजेंस लेवल पे पहुंच सकता है। वो लेवल पार कर लिया तो फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये मेरा सोच है। और 3rd नंबर पे मैं रखता हूँ इंग्लिश पे। हिंदी इज आवर मदर टंग। अगर हिंदी मदर टंग में बहुत कमांड लेके आ गए आप बच्चे के अंदर, तो एक मौलिकता जो बोलते हैं, ओरिजिनलिटी अंदर के जो हम बात करते हैं, जो अपना खुद मौलिकता निकलता है, नहीं यार इस पे हमारा ये विचार है, तो यू कैन एक्सप्रेस इन योर मदर टंग। आप मदर टंग जो भी हो, हिंदी की आपकी जो भी मदर टंग हो, वो मदर टंग आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो कम टू द पॉइंट, नंबर 1 की मैथमेटिक्स की बात करते हैं। प्री प्राइमरी सेक्शन से हमने तैयार किया और यहाँ से ये बताना चालू किया बच्चे को कि बेटा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ 10 डिजिट्स है, दुनिया खत्म। अब ये 10 डिजिट्स हमेशा ध्यान रखना, 1 to 10 नहीं, 0 to 9, ठीक। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि प्री प्राइमरी क्लास मेरे सामने बैठी है और हम एक प्री प्राइमरी के टीचर हैं और उनको ये समझा रहे हैं बेटा मैथमेटिक्स क्या बला है, ठीक। बेटा 0 से 9 कितने डिजिट हुई? 10। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। अच्छा बेटा आप बताओ कौन सी डिजिट पसंद है? उन्होंने कहा सर मेरे को 9। अच्छा बेटा आपको कौन सी डिजिट पसंद है? कहा सर मेरा बर्थडे आता 6 को, तो 6 पसंद। अच्छा, किसी ने बोला 5, कोई ने बोला 4, तुमने? सर हमें तो 0 पसंद। अरे तो
ऐसे शर्मा के क्या बोल रहा बेटा? जीरो पसंद है? जीरो खराब होता है क्या? नहीं सर, पर जीरो तो कुछ होता नहीं। ओ बेटा देखो, इसको मालूम ही नहीं। अच्छा किस किस को मालूम है जीरो बहुत बड़ा हीरो है? शांत, अरे जीरो हीरो होता है, नहीं मालूम? चलो अच्छा, आप 0 से लेकर 9 तक सपोज 10 प्लेयर हो, ठीक, और आपने सोचा चलो एक मैच खेलते हैं। भाई एक मैच यहाँ चालू हुआ तो बैटिंग करने वाला 9 था और बॉलिंग करने वाला कौन था? 8। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, कोई इधर लगा है, कोई इधर लगा है, कोई इधर लगा है ना, ये बाकी सब खिलाड़ी इधर कहीं लगे थे, ठीक। अब बॉलिंग करे, इनने मारा चौका, वो गया, तो फील्डिंग कर रहे बेचारे सब। जीरो जो है वो बाहर बैठा था, तो जीरो गया 8 के पास। भैया भैया 8 भैया हम भी खेलेंगे, हमें भी खिलाओ ना। चब्बे जीरो, देख रहा है तू पिद्दी सा चूहा, चल बाहर रहा, जब पानी लगे तो लेके आना। दिमाग खराब हो गया। फिर गया 9 के पास। 9 भैया 9 भैया 9 भैया आपकी बैटिंग कब तक है? हमारी बैटिंग कब आएगी? हमको प्लीज प्लीज। ये कौन है यार? चल इधर से। उनको मेरे को लात मार दे, एक तो खिलाते नहीं है, पानी मंगाते रहते हैं। ठीक है अब तो जाओ हम बताते हैं। तू क्या बताएगा? साले जीरो पिद्दी। जीरो को आया गुस्सा, उसने कहा अच्छा ठहर, जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तू लड़ने आएगा? हाँ। गए काम करो, काली करो मैदान, आने दो जरा लड़ाई। आजा। एक जगह जीरो खड़ा हो गया, ठीक, एक जगह 9 आ गया। चल आ लड़ते हैं, पंचिंग करते, देखते कौन जीतता। 0 और 9 दोनों खड़े, दोनों की लड़ाई, खट खट खट। 0 मल्टीप्लाई बाय 9 इट बिकम्स 0। अरे 0 क्या बोलता? मैंने कहा था ना, जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसे हो जाएगा। तो 9 बोला यार इसने मेरे को हरा दिया। एक काम करते हैं, 8 को बुलाया, बोले चल मेरे साथ। 8 और अब 9, 8, 98, इतना बड़ा नंबर। 0 तो बोला कम, पंच पंच मार मार। 0 बोलता जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसे हो जाएगा। 98 से मल्टीप्लाई किया, अगेन बिकम 0। अब इन्हें समझ में नहीं आया हो क्या रहा। बाकी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितने हैं सब आ गए, परंतु जो 0 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, 0 बना हीरो। 0 बोलेगा याद रखना मेरी भी बहुत बड़ी पहचान है, मैं ऐसे ही नहीं डिजिट हूं उस 10 में, जैसा 0 वैसा 1 वैसा 9, हर की इंडिविजुअल पहचान है। तो 0 को अलग नहीं करना। मैं तुम्हारे नंबर के पीछे लग जाऊं ना, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बड़ी वैल्यू बढ़ाना तो और बड़ी बन जाएगी। तो 0 को ध्यान रखना। और अगर गलती से तुमने मुझसे लड़ाई करी तो मैं तुम्हारे 9 के पहले लग जाऊंगा, कोई वैल्यू नहीं होगी तुम्हारी, और लग जाऊंगा तब भी तुम 9 के 9 रहोगे, ठीक। तो अगर मैं तुम्हारे पीछे आता हूं तो अपने आप को शेर मत समझो, मेरी है वजह से जिससे तुम्हारी वैल्यू 10 टाइम्स हो रही, 10 गुना बढ़ रही है। तो याद रखना मेरे पीछे लगने से तुम 10 गुना बढ़ते हो, और मुझसे लड़ाई करने आओगे तो मैं पटकनी दे दूंगा। सबने कहा भैया 0 की जय, 0 बना हीरो। बच्चों मजा आया? तो क्या सीखा बच्चों तुम लोगों ने? जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसे हो जाएगा, ये है 0 की कहानी। बच्चों मजा आया? हाँ। पर बेटा उसका एक फ्रेंड था 1, बोलता है 0 हम तो मान गए तुम्हारी बात, पर एक बात बताएं। क्या? तुम लड़ंके हो बहुत। क्यों? इतनी बड़ी वानर सेना को तुमने पटकनी दे दिया, सबको 0 बना दिया। दोस्ती क्यों नहीं करते? लड़ाई क्यों करते थे दिन भर? तो बोलते क्या मतलब? देखो देखो मैं कितने अच्छे से दोस्ती करता हूँ। अच्छा जरा बताओ दोस्ती कैसे करते हो? तो बोलते मैं तो ये बोलता हूँ
जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसे हो जाएगा, मेरा दोस्त बन जाएगा। सॉरी, जो मुझसे टकराएगा मैं उसके जैसे हो जाऊंगा, मैं उसके जैसा हो गया। बोलते जो जैसा आदमी उसके साथ ढल जाओ, उसके दोस्त बन जाओ। तो जो मुझसे टकराएगा मैं उसके जैसे हो जाऊंगा। अगर वो 8 को 7 लेके आएगा, दोनों से दोस्ती कर लेंगे। जो मुझसे टकराएगा, जो मुझसे मिलने आएगा, मैं उसके जैसे हो जाऊंगा। तुमने कहा चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या सीखा? 1 क्या बोलता है? जो मुझसे मिलने आएगा मैं उसके जैसे हो जाऊंगा। ठीक है। और 0 को गुस्सा आया था तो वो क्या बोलता था? जो मुझसे टकराएगा वो मेरे जैसे हो जाएगा। ठीक, राइटिंग पे ध्यान नहीं दो, जल्दीबाजी चलता है। तो 0 और 1 की इंपॉर्टेंस टीचर्स प्लीज पहचान करवाइए। वो प्री प्राइमरी का सेक्शन है, वो प्री प्राइमरी सेक्शन है। 0 और 1 को बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अपनी क्लास में, अपने स्कूल में 0 का टेबल करवाता हूँ, 1 का टेबल कराते हैं। 0 1 सा 0, 0 2 सा 0, 0 5 सा 0, 0 10 सा 0, 0 11 सा 0। कॉन्सेप्ट दिमाग में ये है कि 0 एक ऐसी एक स्टोरी बना दी। 1 का भी टेबल करवाता हूं ताकि ये 1 और 0 का मैथमेटिक जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ ले। ओके, तो ये आप एक एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको आज कोई सेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं हाउ टू टीच। अगर आपको टेक्निक अच्छी लगती है बिल्कुल कंटिन्यू करिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, एक बात और करता हूं, प्लीज डोंट सब्सक्राइब मत करो। अच्छा लगे तो करो, नहीं तो आपके मतलब का नहीं है तो बाय बाय। क्यों मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब नहीं करने के लिए? होता क्या है, मैं जो YouTube में आया हूं, चैनल बनाया हूं, मुझे कोई शाबाशी नहीं चाहिए या इससे पैसा नहीं कमाना। मैं आया हूं मालूम काय के लिए? ये कोरोना है ना, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अंदर दिल में एक आवाज आए, कितना रिस्की माहौल है, भगवान न करे कुछ हो गया तो मेरे साथ ये जो भी है, मैं अपने आप को वैसा नहीं बोल रहा हूँ, पर जो भी टेक्निक है कुछ तो दे के जाऊँ समाज को, सोसाइटी को, कि मैंने यार इतने साल का अनुभव शेयर करके जाऊँ। भगवान न करे किसी के साथ भी ऐसा हो। बट एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें अपना खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को मैंने कभी नहीं बोलता यार सब्सक्राइब कर, या कभी यूट्यूब में भी नहीं बोलता है। इसलिए नहीं बोलता है, जैसे एग्जांपल मेरे सब्सक्राइबर हो गए सपोज 100, हमने कहा वेरी गुड, ठीक। बट मालूम चला वो सब्सक्राइबर सिर्फ नाम के हैं, देखते नहीं हैं। अगर ये सब्सक्राइबर कल को 95 हो जाए तो लोगों की जान, अरे 5 अनसब्सक्राइब क्यों हो गए यार? ये चाहिए मुझको, ये चाहिए। सर आपकी टीचिंग पसंद नहीं आई, अनसब्सक्राइब करो, मुझे इवैल्यूएशन करने का मौका मिलेगा। मुझे झूठी तारीफ मत करवाओ। मुझे ये बोला कि सर ये चीज़ अच्छा ही लगा, अनसब्सक्राइब कर दिया। हमें टेक्निक समझ में नहीं आई कि अच्छा आज ये सेशन है तो आगे भी ऐसा कुछ होगा, बाय बाय। दूसरे वीडियोस देखो, दूसरे चैनल जाओ, सर्च करते रहो, हो सकता कोई ना कोई दूसरे नमन सर तुम्हें पसंद आ जाएंगे। जरूरी कौन नमन सर की क्लासेस ही सब्सक्राइब करो, बट आप डीवैल्यूएशन भी करो। हमें अनसब्सक्राइब करके हमें खुद का इवैल्यूएशन करने का मौका भी दो, ठीक। तो आगे से अब जो भी आप और ट्रिक्स चाहेंगे, ये एक सेशन था पहला, लोगों की डिमांड थी। और भी ट्रिक्स ऐसी मेरे पास छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उसका आप यूज़ करना चाहें बिल्कुल स्वागत है। कमेंट्स बॉक्स में जाइए, लिखिए। और मैं एक प्लेलिस्ट और बना रहा हूँ सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग को लेके। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाके छोटी छोटी वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।